अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे दोस्त हमारे खैरियत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये 7 नंबर बोबिन है और इसका जो है कि लंबाई जो है 4.5 इंच है। इसमें हम लोग जो 4.5 इंच 7 नंबर कोर्स है और 4.5 इंच बोबिन से हम लोग जो है कि 5 kV का स्टेबलाइजर बनाने जा रहे हैं 60 वोल्टेज के ट्रांसफार्मर। तो चलिए आगे इसके आगे काम को आगे बढ़ाते हैं ताकि हमारे पूरे दोस्त जाने कि 5 kV के स्टेबलाइजर 60 वोल्टेज में कैसे बनता है। दोस्तों, ये पेपर लगा देते हैं नीचे ताकि कोर और से टच ना हो, उसके लिए इसको लगा देते हैं ताकि इसके ऊपर कॉइल भी अच्छा से बैठे। दोस्तों, इस तरीके से ये पहले वाइंडिंग करने के लिए इसको जैसे घुमा देंगे। अब ये जो है हमारा इस तरीके से वाइंडिंग होते हुए चला जाएगा। दोस्तों, ये हमारा 37 टन हो गया है। अब इसके ऊपर पेपर लगाते हैं, उसके बाद जो है फिर और दूसरा टन लगाते हैं। दोस्तों, इस हिसाब से ये टेप इसको पूरा एक राउंड इसके ऊपर मारना है और इसके ऊपर टेप लगा देना है। अब ये हमारा आगे टन बढ़ रहा है, इसी तरीके से इसको बढ़ाते हुए चले जाना है। दोस्तों, हमारे 64 टन हो गया है। 64 टन के बाद ऐसे मोड़ करके इसमें पेपर डाल देंगे। पेपर डाल के इसके अंदर ले लेंगे। दोस्तों, इसके ऊपर एक पेपर रख देंगे ताकि जो है कि वो उस पेपर से पेपर में टच ना हो। इस तरीके से पूरा बैठा देना है। दोस्तों, ये पेपर जो है ये तीसरा लेयर 2 लेयर हो गया है। तीसरा लेयर के लिए ये पेपर लगा रहे हैं। इसी तरीके से पूरा लेयर आपका अलग अलग होना चाहिए ताकि कॉइल जो है कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। दोस्तों, अभी हमारा 34 टन हो गया है। अब इसको फिर से लूप करते हैं। दोस्तों, ये स्लिप जो है 3 नंबर स्लिप है। इसको जो है कि ध्यान से लगाना है, नहीं तो क्या होगा, स्लिप नहीं लगेगा तो अब यहाँ से यहाँ जब निकालेंगे कॉइल को, हमारा लूप निकलेगा तो जो है कहीं ना कहीं टच हो जाएगा। इसके लिए जो है इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये इसी तरीके से ये फिर दूसरे लूप से निकलेगा। दोस्तों, अभी हमारा चौथा लेयर के लिए ये पेपर फिर से इसे लगाना है। दोस्तों, अभी हमारा 5वां लेयर भी चालू होने जा रहा है। अब ये पेपर लगाने के बाद से
फिर से हमारा 5वां लेयर चालू हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा अभी ये वाइंडिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं बता दूं कि ये 16 नंबर तार से वाइंडिंग हुआ है और ये हमारा समझो 0 है। 0 से जो है कि जहां लूप दिया जाता है, पहला लूप जो है 64 टन पे है। फिर उसके बाद जो है कि ये 34 टन पे है। फिर उसके बाद जो है ये 40 टन पे है। फिर उसके बाद जो है ये 34 टन पे है। उसके बाद फिर ये 34 टन पे है। ये 16 नंबर वायर से पहला 64 टन, उसके बाद ये पहला से लेकर दूसरा तक 64 टन, फिर उसके बाद 34, फिर उसके बाद 40 टन, उसके बाद जो है ये 34 टन, फिर 34 टन। ये हमारा वाइंडिंग कंप्लीट हो गया है। वाइंडिंग में बहुत फ्रेश आया हुआ है, एक बराबर आया हुआ है। अब ये इसके ऊपर पेपर लगा के 24 वोल्ट सप्लाई के लिए दूसरा वायर वाइंडिंग करते हैं। अभी हमारा पेपर लगा दिया हो, इसके ऊपर जो है 24 नंबर तार से वाइंडिंग करेंगे। दोस्तों हमारे 24 वोल्ट सप्लाई के लिए ये 24 नंबर तार से वाइंडिंग कर रहे हैं। दोस्तों ये हमारा 21 टन हो गया है ये 24 वोल्टेज के लिए। अब इसके ऊपर पेपर लगा के ये इसको कंप्लीट करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास ई कोर है 7 नंबर और इसको जो है हम लोग असेंबल करेंगे ये बोबिन के अंदर। और ये हमारा कोर है आई, ये भी 7 नंबर है। अब इसको कोर को एक एक बैठाते जाते हैं। इसी तरह एक एक ऐसे बैठाते हुए चले जाना है। जगह हो गई दोस्तों, ये पूरा दबा दबा के भरना है ताकि जो है कि बीच में गैप ना रहे। और इसमें ये अभी पूरा हो गया है। अब इसमें जहाँ जहाँ पे यहाँ पे 4-5 कोर और लगेगा, जहाँ पे डबल है उसके बीच में इसे डाल देना है ताकि जो भी थोड़ा बहुत जगह बचा हुआ है पूरा टाइट हो जाना चाहिए। इसलिए कि कोर लूज रहेगा तो जो है कि ट्रांसफार्मर साउंड करेगा और ट्रांसफार्मर जलने का भी संभावना रहता है। दोस्तों इस तरीके से ठोक के इसको बराबर कर लें। बराबर करने के बाद से अब इसमें आई कोर लगाएंगे। अभी हमारा ऐसे जैसे से हम लोग कोर लगाए थे वैसे वैसे फिर ये आई भी लगेगा। दोस्तों आई जो है यहाँ पे जो जगह है ये ऐसे ही लगते हुए चला जाता है। इसी तरह पूरा जाएगा। और ये जो थोड़ा थोड़ा जो दिख रहा है इस तरह से जब मारेंगे इधर से जब खड़ा करके ये पूरा ये ऐसे चिपक जाएगा। दोस्तों इस तरह से इसको पूरा बैठाएंगे। बैठा करके इसको हल्का हल्का ठोक के इसको पूरा इस पर चारों तरफ मार देना है। जितना गैप है वो गैप खत्म हो जाएगा। दोस्तों अब ये पूरा हमारा एक बराबर बैठ गया है। अब इसको बॉडी में असेंबल करते हैं। दोस्तों इसका ये क्लैंप मैं लगा दिया हूँ। इसी तरह इसका साइड क्लैंप लगा करके पूरा अच्छे से टाइट कर देना है ताकि जो है कि इसमें जो गैप है टाइट करने पे पूरा फिक्स हो जाता है और इसमें आवाज़ कम आता है। दोस्तों हमारे पास ये रेडीमेड बॉडी है। इसको ओपन करके
दोस्तों ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। ये हमारा नीचे वाला है जिस पर ट्रांसफार्मर टाइट होगा, रिले टाइट होगा। और ये दोनों हमारा साइड है। ये हमारा ऊपर ढक्कन है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ट्रांसफार्मर फिट करते हैं। दोस्तों ये हमारा ट्रांसफार्मर टाइट हो गया है। अब जो है ये हमारा रिले, ये 4 रिले हमारा रहेगा और ये हमारा ये हाई कट रहेगा, 5 रिले लगेगा। दोस्तों ये रिले टाइट कर दिया हूँ। अब इसका कनेक्शन करते हैं। दोस्तों ये कनेक्शन कर दिया हूँ। ये हमारा इसमें न्यूट्रल जाएगा, यानी 0 टर्न्स ये है। उसके बाद ये है पहला लूप, फिर ये दूसरा लूप है, फिर ये तीसरा लूप है, ये चौथा लूप है, ये 5वां लूप है। तो इसी तरह यहाँ पे टाइट हो जाएगा। इसी तरह ध्यान देना है, यहाँ पहला लूप, यहाँ दूसरा लूप, यहाँ तीसरा लूप, यहाँ चौथा लूप, यहाँ 5वां लूप। और 0 लूप जो है, ये जो पहला 0 लूप है, ये न्यूट्रल में चला जाएगा। इसी तरह असेंबल करना है। ये ध्यान रहे, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और इसी तरह जो है इसको जो है पूरा पॉलिश छोड़ा देना है। नहीं तो पॉलिश इस पर नहीं छूटेगा तो जो है कि कनेक्शन नहीं हो पाएगा, पावर नहीं आएगा। इसी तरह इसको भी छोड़ाना है। इसी तरह पूरा पॉलिश सबका ये छोड़ाया गया है। पूरा पॉलिश छोड़ा छोड़ा करके लगाना है। अब इसको कनेक्टर से कनेक्शन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये स्क्रू टाइट हो जाएगा। इसी तरह इसको जहाँ जहाँ है उसका स्क्रू टाइट कर देना है। अभी पूरा टाइट हो गया। दोस्तों ये 32 एम्पियर का कनेक्टर 2 ठो लगा दिया हूँ। एक हमारा ये इनपुट पावर आएगा और इसमें आउट जाएगा। अब इसके ऊपर असेंबल कर देते हैं। दोस्तों ये न्यूट्रल का पहले डालेंगे। ये हमारा न्यूट्रल लिखा हुआ, एन लिखा हुआ, तो यहाँ हमारा न्यूट्रल आएगा। अब इसमें से फिर ये हमारा इसमें न्यूट्रल हो जाएगा। इसको यहाँ कट कर देना है। कट करके इसको ये बाहर निकाल देना है। निकाल के इसको ऐसे छील देना है। फिर वैसे ऐंठ के इसको डबल करना है। जैसे डबल करके तब ये स्क्रू को ओपन करके इसमें फुल टाइट करना है। लूज टाइट रहेगा तो कनेक्टर ख़राब हो जाएगा। हल्का हल्का स्पार्क कर करके कनेक्टर ख़राब हो जाता है। इसी तरह अच्छा टाइट कर देना है। इसको खींच के भी देख लेना है। अब यहाँ पे ओपन करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे डाल देंगे और फिर इसी के ऊपर इसको भी ऐसे टाइट करके इसे क्लास से टाइट करेंगे। इसको अच्छा सारे सिर्फ सोल्डिंग मारेंगे।
दोस्तों इसलिए सोल्डिंग अच्छा से कर दे ताकि जो है कि हमारा कनेक्शन लूज ना हो। और ये हमारा जो है वोल्ट मीटर में एक चला जाएगा न्यूट्रल, उसके लिए हम डाले हैं। ये हमारा हो गया। इसके ऊपर ऐसे अच्छा से टेप मार दें ताकि कहीं बॉडी में टच ना हो। इसको यहाँ से कट कर देंगे। अभी हमारा यहाँ पे फेस लगेगा, फेस लगा करके इसे टाइट कर देंगे। अच्छा से टाइट करना, लूज नहीं रहना चाहिए। अभी हमारा यहाँ से MCB में जाएगा। फिर एक ये हमारा अभी यहाँ पे ये हमारा हाई वोल्टेज कटअप रिले के पास यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से इसको सोल्डिंग कर दें ताकि ये सोल्डिंग रहेगा तो लूज कनेक्शन का संभावना नहीं रहेगा। दोस्तों ये लग जो है इस तरह से दबा दे अच्छी तरीके से, एक तरफ दबा दे, फिर उसके बाद ये दूसरी तरफ से दबा दे। दबाने के बाद से इसको सोल्डिंग करें। इस तरीके से सोल्डिंग कर देंगे ताकि ये पूरा मजबूत हो जाए। देखिए पूरा सोल्डिंग हो गया है, पूरा मजबूत हो गया है। दोस्तों ये कनेक्शन कर दिया हूँ मैं। ये हमारा हाई वोल्टेज से यहाँ इस रिले पे जाएगा, फिर जो है यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ लूप जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ लूप जाएगा। अब यहाँ से हमारा इन के लिए चला जाएगा MCB में, और ये हमारा इन MCB में चला जाएगा। अब जो है दोस्तों ये मैं कनेक्शन कर दिया हूँ। यहाँ से ये पूरा एक एक पॉइंट जो है ये रिले का 2 पॉइंट होता है, तो एक हमारा ये फेस आ गया, और ये न्यूट्रल जो है कि आके दूसरे में लूप हो गया, फिर दूसरा का ये फेस आ गया, ये तीसरे में लूप हो गया, फिर ये फेस ये आ गया, फिर ये चौथे में लूप हो गया, फिर ये फेस आ गया, फिर ये पांचवें हाई कट में लूप हो गया। लूप होकर का भी ये हमारा ये रिले के लिए छोड़ दिया हुआ है, और इसका भी ये एक फेस हमारा निकल गया। अभी हमारा कनेक्शन हो गया है। अभी हमारा ये इनपुट से हमारा MCB में आया, MCB से ये रिले में गया, और रिले से यहाँ से ये आउट आया, यहाँ से आ गया ये हाई कट के लिए, हाई कट से यहाँ आउट हो गया। अब इसका ये मीटर का और ये इन आउट स्विच का और रिले का कनेक्शन करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसको ऑन करेंगे। दोस्तों ये पूरा कनेक्शन हो गया है। LED का मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है कि इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, ये डायरेक्ट कार्ड से ही 1.5 वोल्टेज सप्लाई देता है। ये बल्ब LED बल्ब 1.5 वोल्टेज से चलता है। ये इसको यहाँ इसे बैठा देना है, और ये सेंटर वाला हमारा 2 वे स्विच है, तो सेंटर वाला मीटर में आएगा, और एक इन में एक आउट में। और ये हमारा इन आ गया है, आउट जो है ये रिले में चला गया। अब जो है बता दूँ आपको, ये 60 वोल्टेज जो है कि स्टेबलाइजर कार्ड है, इसको 60 वोल्टेज कार्ड बोलता है। ये 24 वोल्टेज जो सप्लाई है, ये जो है कि सब रिले का माइनस है, और ये जो है
पहला जो है ये पहला रिले में, दूसरा रिले में, और तीसरा रिले में, और चौथे रिले में, और पांचवा ये हाई कट में आ जाएगा। ये हाई कट का कॉइल में आ जाएगा। यही इसका कनेक्शन है। अब उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसका बॉडी फिट करके अब जो है कि इसको ऑन करके चेक करते हैं। दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूं कि हमारा पूरा कनेक्शन फुल हमारा रेडी हो चुका है। अब कनेक्शन आपको मैं पूरा डिटेल्स बता ही दिया हूं। अब जो है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं इसको पावर कनेक्शन दे करके कि हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ से मैं पावर सॉकेट में कनेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ से हमारा ड्यूमर में कनेक्ट हो गया है। ये हमारा ड्यूमर है, ये हमारा पावर सॉकेट है। यहाँ से जो है कि हमारा स्टेबलाइजर है, ये हमारा एलईडी बल्ब जो है कनेक्शन कर दिया हूँ। अब ये हमारा एमसीबी इधर ऑफ है, इधर ऑन कर देता हूँ। ये हमारा ऊपर इन है और नीचे आउट है। अब बीच में इसको बंद कर सकते हैं वोल्टेज मीटर को, लेकिन अभी जो है कि इसको आउट में रखते हैं, इसको चेक इन करते हैं। अब ये हमारा मेन स्विच ऑन करते हैं। दोस्तों ये ऑन कर दिया हूँ। हमारा ड्यूमर में भी पावर चला गया है। अब जो है कि ड्यूमर को आगे बढ़ाते हैं। जब ड्यूमर को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर जलना शुरू हो गया है। और अभी वोल्ट मीटर में भी आ नहीं रहा है, इसलिए कि इसको हाई कटअप में जो है कि 30 सेकंड लगता है चालू होने में। अभी हमारा चालू हो गया है। अब इसको जब इसे चालू करेंगे तो ये 30 सेकंड लगेगा चालू होने के लिए। अभी चालू हो गया है। हमारा कितना 150 वोल्टेज दे रहा है आउट में। इन में कितना है? इन में अभी 45 वोल्टेज है। तो इसको और जो है वोल्टेज बढ़ा करके देखते हैं। अभी 90 वोल्टेज इधर आ रहा है। इन में 90 वोल्टेज है। आउट में कितना आ रहा है? आउट में 160 वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब कि अभी सेटिंग करना पड़ेगा इसका कार्ड का। इसका वोल्टेज ये हमारा जो ग्रीन वाला प्रीसेट है, यहाँ से इसको घुमाएंगे। अभी हमारा वोल्टेज कितना हो गया? अभी हमारा वोल्टेज कम हुआ है, इसको देख सकते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ जितना सेटिंग करेंगे अभी 220 वोल्टेज आ रहा है। अब इसको देखते हैं वोल्टेज कटिंग कितने में हो रहा है। 250 पे कट हो रहा है। इसको और कम करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये इनपुट 115 वोल्टेज है। 115 वोल्टेज में हमारा 205 वोल्टेज आ रहा है। अभी 200 से ऊपर जा रहा है तो फिर रिले चेंज हो जा रहा है। और 150 190 से कम हो रहा है तो हमारा ये
कम हो इस सकते हुए चला जा रहा है। अभी ये दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, ये देख सकते हैं, ये इनपुट हमारा पावर है कितना आ रहा है, 50 वोल्टेज भी नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा आउट जो है कितना 140 वोल्टेज दे रहा है। यानी 60 वोल्टेज आएगा तो भी 200 वोल्टेज बना के देगा। अभी 60 वोल्टेज भी आप लोग को करके दिखाते हैं। देख सकते हैं ये 60 वोल्टेज है। 60 वोल्टेज पे 210 वोल्टेज दे रहा है। ये हमारा किट जो है 60 वोल्टेज पे काम करता है। ये स्टेबलाइजर जो 60 वोल्टेज से लेके 210 वोल्टेज तक बना के दे रहा है। हमारा ये बहुत अच्छा सक्सेस हो गया है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों जितने हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको चाहिए कि 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ें, और जितने गैर मुस्लिम देख रहे हैं उनको चाहिए कि अपने धार्मिक किताब पढ़ें, मुस्लिम भी अपना धार्मिक किताब पढ़ें, ताकि धार्मिक किताब पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि उसमें क्या क्या मिलावट किया गया है। हर धर्म में मिलावट किया गया है, इसमें कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो कि उसमें मिलावट नहीं किया गया है। जब उस धार्मिक किताब पढ़ेंगे तभी आप लोगों को सही रास्ता मालूम पड़ेगा कि कहाँ मिलावट है कहाँ मिलावट नहीं है। तो आप लोग आदत डालिए कि अपने अपना धार्मिक किताब जो है कि तर्जुमा यानी मीनिंग के साथ पढ़े। चलिए आगे वीडियो मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।